नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम एक बार फिर दोबारा से छोटी सी प्यारी सी गुड़िया से मिलवाते हैं जिन्होंने नीट परीक्षा में अच्छे अंक लेके एक उपलब्धि हासिल की है। नाम नैन्सी है और 675 अंक प्राप्त किए इन्हें नीट परीक्षा में। सेकंड इनका अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने तो कई बातें हमसे जानेंगे। इनके पिताजी मेरे साथ महेश यादव उपस्थित हैं, इनके माताजी हैं, इनसे भी जानेंगे बेटी ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी बार इन्होंने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, कौन सी किताबों का सहारा लिया, माँ और पापा का कितना सहयोग रहा और कोचिंग ली या फिर यूट्यूब के सहारे से या फिर किस तरीके से उन्होंने सब कुछ ये उत्तीर्ण किया। पिताजी अध्यापक संघ के प्रधान भी यही है, इनसे भी जानेंगे। महेश यादव जी मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में और इनकी बेटी नैन्सी नाम है, छोटी सी प्यारी सी बेटी है। सारी बातें करेंगे। 675 अंक प्राप्त करके अच्छी खासी उपलब्धि। 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और 18 लाख बच्चों में 1% बच्चे लिए जाते हैं, तो 1% का मतलब समझ सकते हो आप, यानी कि ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर होता है 1%। 18 लाख पहाड़ जैसी, यानी कि जहाँ 18 लाख एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है कि मैं पास हो जाऊँगा। बेटी से सारी बात जानेंगे। महेश जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मुन्ना जी, और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। राम राम साथियों। महेश जी, सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ, आप अध्यापक से क्या उसके जी मैं फ़िलहाल सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव हूँ और इससे पहले हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला प्रधान रह लिया और सर्व कर्मचारी संघ का भी जिला प्रधान रह चुका इससे पहले। तो ये आपका मोटिव था बेटी को डॉक्टर बनाना है? खुद की अपनी सोच थी बेटी कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, या फिर मम्मी टीचर है, सरकारी जॉब करती हैं, भी आप भी हैं, तो ये मम्मी का किस तरह? यहाँ मैं आपके बीच में एक बात बताना चाहूँगा कि जो इनकी मम्मी है वो भी उस समय +2 मेडिकल से पढ़ाई की उन्होंने और नवोदय से पास आउट थे। एक बार PMT का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ नहीं होती थी कि माँ बाप इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे और एक बहुत ही साधारण परिवार से वो थी। तो उनका कहीं ना कहीं कोई सपना था डॉक्टर बनने का, और जब बच्चों को पता लगा कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा इस तरह से पढ़ करके आए हैं, तो बेटी ने भी एक ये ऐसा अपना मोटिव बना लिया कि मम्मी के सपने को मैं कोशिश करूँगी पूरा करने का। बस वहीं से बिटिया का ये सपना बना कि मुझे भी डॉक्टर बनने में मतलब मुझे जाना चाहिए इस लाइन की तरफ। नैन्सी, ये नाम इतना नैन्सी क्या किस? ये पापा ने रखा। अच्छा, क्यों नैन्सी क्यों? उनको ये नाम अच्छा लगा तो ये रखा उन्होंने। कितने नाम देखे पापा ने नैन्सी? इससे पहले दीपिका रखा था, अब नैन्सी है। अच्छा, और कुछ नहीं रखा? नहीं, ऐसे घर में तो नैना बोलते हैं। नैना बोलते हैं घर में प्यार से, नाम नैन्सी है। नैन्सी, बात करें अब आपकी सीधी सीधी, आपने सेकंड अटेम्प्ट किया तो पहला प्रयास में भी कोचिंग ली थी या फिर दोबारा? एलन कोटा था लास्ट ईयर, ऑनलाइन था, कोरोना टाइम था इसलिए, तो मेरे को एग्ज़ाम फोबिया था क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस हुई सारा, तो उस टाइम थोड़ा सा रह गया, लेकिन फिर इस बार उस फोबिया को दूर किया तो फिर अब 675 है। तो पहले प्रयास में कहाँ चूक होगी, मतलब कौन सा वीक पॉइंट रहा? मैंने तैयारी तो पूरी थी, लेकिन एग्ज़ाम जो ऑफलाइन प्रैक्टिस जो होती है वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट दिए थे। ऑफलाइन जैसे मतलब बोले तो क्या होता है? ऑफलाइन मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे जाना, वहाँ की सीटिंग जैसे प्लान होता है वो सब, वहाँ का जो माहौल होता है वो नहीं मिल पाया था, तो उस चक्कर तो मायूस होगी तो थोड़ा टेंशन हो गया था पेपर के टाइम पे, मतलब पेपर आते हुए भी अटेम्प्ट करना हो जाता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थोड़ा। तो पहले प्रयास में हार गई थी, दूसरे प्रयास में अपने सफलता हासिल की, तो पहले प्रयास में हारने के बाद आपके दिमाग में क्या आया? अब इसको छोड़ देते हैं लाइन को, अब दूसरी लाइन पकड़ेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, ये भी डर होगा आपको? बस थोड़ा वो डीमोटिवेशन हुआ था, इतनी तैयारी की फिर ये रिज़ल्ट आए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, और मैंने फिर अपना बेस्ट ट्राई किया। मतलब पूरा जो एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम दिए मैंने, जितना भी ऑफलाइन मेरे को मिला वो मैंने सब दिया ताकि मैं अपने उस डर को दूर कर सकूं, और कंटिन्यूअसली उस चीज़ पे वर्क किया जो मेरी वीकनेस थी। हमारे साथ नैन्सी बनी हुई खास बातचीत में। बेटा गाँव
गांव रामपुरा हुडीना। रामपुरा हुडीना नज़दीक पड़ता है, बिल्कुल नारनौल के। और ये दक्षिण हरियाणा का राजस्थान बॉर्डर पे ये नारनौल बसा हुआ है। अब मैं कहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिला हब बन चुका है, ये वास्तव में सच्चाई है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में अगर देखा जाए तो महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा क्षेत्र में हब बन चुका है। और यहाँ एक नहीं सैकड़ों बच्चे अलग अलग क्षेत्र में धमाका मचा रहे हैं। बेटी ने परचम लहराया है, बहुत बड़ा परचम लहराया है, क्योंकि 18 लाख बच्चे 1% में उससे भी थोड़े बहुत कम लेते हैं ये। और उसमें डॉक्टर के पद पे आना बहुत बड़ी बात है। नैन्सी, क्या नैन्सी को या नैना को? नैना बोल दो चाहे। ओके, हम नैना बोलते हैं, आप सभी नहीं बोल सकती, मम्मी पापा बोल सकते हैं या मैं ही बोल सकता हूँ। और बोलेंगे तो और बोले और भी बोल सकते नहीं, कोई भी बोल सकते। ओके, बहुत प्यारी अच्छी स्मार्ट बच्ची है बेटा। अब सेकंड प्रयास आपका हो चुका था, शुरुआत की, उससे पहले आप जैसे भाई हिम्मत हार गई, थोड़ा सा हौसला, तो काफ़ी बर्डन हो गया होगा आपको। उसमें मम्मी पापा ने कुछ हौसला दिया? फिर मम्मी पापा ने ये कहा तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी पढ़ाई की, ये कर दिया? उन्होंने इस बार मतलब पूरा मोटिवेट किया, कोई भी प्रेशर नहीं डाला कि मतलब तुमको ये करना ही है। मतलब खुद जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जितना फ्री माइंड होके पढ़ोगे वो बेस्ट है। तो उन्होंने सब मोटिवेट किया मुझे। क्या कहा पापा? पापा ने कहा कि मतलब लाइफ में मतलब बहुत रास्ते हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं, तो अपन को अब जो कर रहे हैं बस उसमें अपना बेस्ट दो, जितना कर सकते हो उतना करो, कोई प्रेशर नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस जो तुम पढ़ रहे हो उस चीज़ में अपना बेस्ट दो। मैंने इसमें मेहनत की है तो मुझे ये बेस्ट देना है। तो ये भी अच्छी बात है कि अच्छी शिक्षा दी है। माँ बाप अक्सर कई ऐसे होते हैं, जैसे बेटा पहले प्रयासों में फेल हो गया, बेटी, तो वो लठ लेके चढ़ जाते हैं सिर पे, तो उन्हें साल ख़राब कर दिया, पैसे बर्बाद कर दिए, और भी ज़्यादा वो माइंड उसका स्टेट मतलब चला जाता है डीपली, और वो दुखी हो जाते हैं कहेंगे। लेकिन इनके पापा ने, इनकी मम्मी ने अच्छा कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना बेस्ट दिया है। बहुत रास्ते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, टेंशन नहीं। अब दोबारा अगर दोबारा नहीं होता तो दोबारा। हाँ, आप ये हौसले को नैन्सी दाद देता हो बेटा मैं। थैंक यू। ये हौसला कहाँ से मिलता है? ये मम्मी पापा का मतलब मोटिव करना, उनका जो सपना है मुझे वो पूरा करना है, तो मैं लास्ट तक उनके ड्रीम को पूरे करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाती हूँ। ये मेरे साथ नैन्सी बनी हुई है, हुडीना रामपुरा बिल्कुल नज़दीक गांव पड़ता है, नारनौल विधानसभा क्षेत्र आखिरी है। यहाँ से मेरे साथ नैन्सी बनी हुई, 675 रैंक की नीट परीक्षा में पास किए हैं, और डॉक्टर की कहीं ना कहीं अब MBBS के लिए तैयारी चल जाएगी। अब आगे की तो लाइफ अच्छी सुथरी रहेगी, क्योंकि 5 साल के लिए आपका कॉलेज। अच्छा, क्या लगता है अभी कौन सा कॉलेज, जैसे एम्स वगैरह या कौन सा? दिल्ली के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली का कोई अच्छा सा। आपकी पोजीशन अच्छी? हाँ, दिल्ली का कॉलेज। अच्छा नैन्सी, अब सारी बच्चियां सब देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कितने घंटे आपने पढ़ाई की? नॉर्मली तो 8-10 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली पढ़ो। ये नहीं कि आज ज़्यादा पढ़ लिया कल कम किया, बस ये नहीं, जितना पढ़ो उसको कंटिन्यू करो, अपना छोटे छोटे टास्क बनाओ, उसको पूरा करो। तो 8-10 घंटे डेली पढ़ना जरूरी है? वो तो फिर अपने ऊपर डिपेंड है, मतलब जब तक अपना माइंड चले पढ़ाई में ये तब तक पढ़ो। ये नहीं कि अपनी बुक लेके बैठे हैं और कुछ पढ़ नहीं पा रहे, तो उसका कोई वो नहीं है। यानी जितना पढ़ो ध्यान लगा के हाँ, उसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ो 2 घंटा, लेकिन ध्यान जरूर। हाँ। अच्छा, इस पढ़ाई के दरमियान जैसे आप 8-10 घंटा रोज़ पढ़ाई करते थे आप, उसमें टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे, सोशल मीडिया देखते थे, गेम खेलते थे, या फिर क्या करते थे? या गपशप मारते थे, या सहेलियों के साथ, या माँ पापा के साथ, क्या? मैं मतलब जितना भी टाइम पढ़ाई के अलावा था वो अपने परिवार वालों से बात कर लो, दोस्तों से कर लो, और मेरे को हॉबी है पेंटिंग करना, तो मैं उस पर ज़्यादा वो करती थी, माइंड फ्रेश हो जाता था पेंटिंग करने से। 8 घंटे के बाद थोड़ा सा बाबा बहुत दिक्कत होती है रोज़ पढ़ना, जैसे दिमाग खिसकने का भी डर रहता है ना ज़्यादा पढ़ाई करने से। हाँ, तो आप पेंटिंग, हाँ, जब माँ पापा आपके साथ तो नहीं रहते? नहीं, मम्मी तो साथ ही रहते थे, अब तो पापा भी साथ ही थे। नहीं, अब जब भी कोचिंग की उसमें हाँ, अब तो 1 साल तो यहीं घर पे ही थे, दोनों साल ही यहीं से कोचिंग था। हाँ, मानना पड़ेगा, क्योंकि एक वो बच्चे का टैलेंट खुद का होता है। देखो कोचिंग वोचिंग तो मैं ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना गॉड गिफ्ट होते हैं, बच्चे का खुद का हुनर, खुद का टैलेंट होता है। अब आप ऐसे ढीठ बच्चे होते हैं, उनको सब कितना भी कोचिंग कितना कहीं भी कर ले, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके लिए क्या, लेकिन जज्बा जोश जुनून होता है। तो नैन्सी, मैं आपसे कुछ बातें और जानूँगा, कौन सी किताबें पढ़ी, और किताबों के दरमियान क्या क्या आपने उसमें से चीज़ें उठाई, सोशल मीडिया कितना सहारा लिया, यूट्यूब का कितना सहारा लिया, ये पहले आपकी मम्मी से जानते हैं। जी बहन जी, क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुमन यादव। यादव जी, सुमन जी,
चुप चुप बैठी क्यों? तो बच्ची आपकी, नहीं जी, आप बच्ची से बात करते हैं, आप मेरे से पूछो, आप जाओ। बच्ची इतना बोलती है, पापा कम बोलते हैं, क्या मतलब? नहीं, मैं वैसे कम बोलती हूँ जी। नहीं, पापा भी कम बोलते हैं, बच्ची भी। तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं सर। सामने कैमरे के सामने। आप पूछो इनसे। अच्छा, तो कहीं पर मिलते हैं महेश यादव जी, हम कम, नहीं तो आप ज़्यादा बोलते हैं? नहीं, मैं तो कम बोलती हूँ जी, कम बोलते सर ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, ये आपका सपना और बच्ची को सिर क्यों मंड दिया आपने ज़बरदस्ती? आप डॉक्टर बनना चाहती थी, अब आप डॉक्टर नहीं बन पाई, तो बच्ची को अगर, बिल्कुल भी सर, इसके ऊपर कोई मरने वाली बात नहीं है, बस ये हमारी बातें सुनती थी कि कई बार घर में चर्चा होती कि इस तरह से अगर भाई मैं टीचर नहीं हूँ इस टाइम, तो मैं शायद डॉक्टर बन पाती अगर मैं दोबारा से अटैम्प्ट देती, लेकिन उस टाइम हमें इतना गाइडेंस का फ़र्क रह गया कि गाइडेंस ज़्यादा नहीं मिली पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से। तो मैंने एक अटैम्प्ट मैंने दिया था उस टाइम, मैंने +2 के साथ, तो बस उसके बाद वो उसमें नहीं हुआ तो मैंने अपने BSc शुरू कर दी। तो एक अटेम्प्ट, हाँ जी, एक अटेम्प्ट दिया है आपने? हाँ, एक अटैम्प्ट मैंने +2 के साथ दिया था। तो ये समस्या कहाँ है, क्यों नहीं बन पाई? परिस्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर उस वाली समय। बात है जी, गाइडेंस वाली बात। महेश जी ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर तो जी बाद में मिले हैं ज़िंदगी में, शादी बाद में ही है, वो तो पहले की वो बात। डॉक्टर बन के मिलती है, हाँ जी। यानी कि टीचर बनने के बाद मिले आपसे? मैं सर शादी के बाद में टीचर बनी हूँ। तो ये भी महेश जी ने, ये गाइडेंस यहाँ से भी। वो कैसे भी लगा लो, लेकिन सर वो मैंने BSc करने के बाद में मेरी शादी हुई है और मैंने +2 के साथ एक अटैम्प्ट दिया था। फिर घर में इतना मतलब कि वो गाइडेंस वाली बात है कि किसी ने ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला कि आप दोबारा से करो, और उस टाइम हमारे टाइम में इतना ज़्यादा था भी नहीं इसका कि बार बार आप इसको प्रयास करो। जी आप टीचर हैं कौन सा? मैं TGT साइंस हूँ, डेरोली हायर गवर्नमेंट। बहन जी, आप बेटी को आपके स्कूल में लेके गई, स्टेज पे लेके मोटिवेशन? अभी नहीं लेके गई हूँ जी। बहुत गलत किया है, देख लो। अब ये हमारे साथ टीचर बैठी हैं, अब ये देख लीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। शायद ही इस बच्ची को देख के स्टेज पे खड़ा 2 बच्ची अभी अगर वहाँ से डॉक्टर बन के निकल गई तो कितनी बड़ी बात होगी। और यहाँ उस स्कूल की टीचर हैं। अच्छा, टीचरों का वहाँ के मुख्याध्यापक अब तक ऑफर नहीं आया आप बेटू को एक बार? कॉलेज मिलने के बाद में तब लेके जाएंगे। नहीं, वहाँ से ऑफर नहीं आया अब तक? नहीं, आप बेटी को लेके आइए, बेटी को लेके आइए, हाँ, बच्चों के लिए। हाँ बोल रहे हैं जी। तो अभी आप जाएंगे? हाँ जाएंगे जी, लेके जाएंगे इसको। एक बड़ा प्रोग्राम होगा। हाँ जी। चलो नैन्सी, पिता से बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताइए कौन सी किताबों का ज़्यादा सहारा है? मेनली तो NCERT बेसिक है, तो उस पे मोस्टली ध्यान देना चाहिए। NCERT बायो की तो टोटली NCERT है, तो उस पे पॉइंट टू पॉइंट उसको समझो, और क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं, तो बेसिक तो NCERT पे ध्यान है। जितने भी मैं इंटरव्यू किया है सभी NCERT का ही नाम निकल के आया। मैं फिर कहता हूँ, इससे विश्वास पात्र कोई किताब नहीं है NCERT के अलावा। सभी बच्चों ने, चाहे वो टॉप हो, चाहे टॉप से नीचे हो, चाहे उससे भी नीचे हो, सभी बच्चियों का एक ही सुर है, NCERT NCERT NCERT। इस पे फेथ कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं NCERT पे। अच्छा, NCERT को लेके आप बिल्कुल मतलब आश्वस्त थी? हाँ ठीक है, NCERT पे अपनी, हाँ मतलब बेसिक तो NCERT है, बाकी जो थोड़ा बहुत बाहर से आता है उसके लिए अपन YouTube से या फिर किसी भी उससे साइट से जहाँ से मिले वो अपन उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब का यूट्यूब का जो टॉपिक्स वीक थे मेरे लास्ट टाइम, जो वीक रह गए थे, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो टॉपिक कम थे उनको मैंने यूट्यूब से भी देखा। यानी कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो पूरे भारत के, यूट्यूब से मदद ले सकते हैं? हाँ, जिनको जो पार्ट उनका वीक है उसके लिए वो ले सकते हैं, हेल्पफुल मिलता है। तो कोचिंग ज़रूरी है? कई बच्चों ने, मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कोचिंग नहीं ली, यूट्यूब का सहारा लेके वो लोग। हाँ, ऐसा तो कोई कोचिंग तो ज़रूरी नहीं है, वो भी बेस ही बनाएगा, अपन जो खुद बेस बना सकते हैं अपन, तो कोचिंग की कोई ज़रूरी नहीं है। ये इतनी बातें कहाँ से सीख? पढ़ाई के साथ साथ ये बातें भी सिखाते हैं? वो पापा सिखा देते हैं। पापा सिखाते हैं। तो बेटा चलो, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब का सहारा लिया आपने, थोड़ा बहुत NCERT की किताबें पढ़ी। अब जो बच्चे नहीं कर पाए पहले अटेम्प्ट में, जैसे आपने भी नहीं किया, उन बच्चों के लिए सीरियसली आप एक क्या कहेंगे? उनको यही है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, मतलब अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दो, और चाहे अभी जो आपके वीक पार्ट्स हैं पहले उनको लो, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो भी आप टेस्ट दोगे उसको सीरियसली करो,
वो बहुत हेल्पफुल होता है टेस्ट वगैरह। और माँ बाप को क्या कहोगे उन माँ बाप को, क्योंकि कई माँ बाप थोड़ा सा गुस्से में कर देते हैं, तो उनको क्या कहेंगे बच्चों को थोड़ा सा डीमोटिवेट, मतलब वो नहीं प्रताड़ित ना करे, उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे। हाँ, उसको बस अपन ये नहीं है कि डीमोटिवेट करे, उसको उसके फेलियर्स बताएं, उसको जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बताओ कि तुम कर सकते हो, तुम्हें ये चीज़ करनी है, मतलब प्रेशर मत बनाओ, उसको फ्री माइंड से पढ़ने दो जितना वो पढ़े। बहुत अच्छी बात बोली नैन्सी ने। आप अगर पहले टाइम में नहीं कर पाए तो अभी से तैयारी शुरू कर दिए, क्योंकि बेटी ने पहला टाइम नहीं किया, दूसरे में इन्होंने प्रयास में उत्तीर्ण कर लिया है और MBBS किया। लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि हम ऐसी बेटी के साथ बैठे हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में ये निकल के पहुंची है और बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आज से ही रोना धोना छोड़िए और आप मायूस होना छोड़िए और दिमाग पे स्ट्रेस लेना छोड़िए। आज से ही अपना खा पी के दिमाग को तरोताज़ा करके दोबारा से मैदान में उतर जाइए। बेटी अगर ये कर सकती हो तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। बेटा पढ़ते पढ़ते कितनी डिमांड पापा से मम्मी से रोज़ क्या क्या डिमांड होती थी? अच्छा खर्चा दो, अच्छा पैसा दो, अच्छे कपड़े दो, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो मतलब पहले ही ध्यान रखते थे कि इतना खाने के लिए, मम्मी पूरा ध्यान रखती थी कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ करनी चाहिए, खाने के लिए सब कुछ वो कर लेती थी। तो मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी ऐसे। बेटा कई बच्चे ऐसे नहीं हैं, उनके पास थोड़ा सा देखो ना मम्मी पापा को जॉब होता है ना उनके पास ज़मीन होती है, और कई बच्चों जैसे अपना इच्छा है उनकी वो बनते हैं, ऐसी बात नहीं बनते हैं, उनके पास इतना खर्चा होता नहीं है तो वो भी बनते हैं। उनके लिए थोड़ा सा क्या उनको यही है कि जो उनके लिए मतलब फ्रूटफुल है, कि उन्हें ये चीज़ मतलब उनको अगर उनको जो चीज़ एक्टिविटी से उनको उनका माइंड फ्रेश हो, उनको वो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो मतलब प्रेशर बिल्कुल भी ना बने उसके लिए। और खाने का तो उनको जो है वो खा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अगर बेटा दूसरा टाइम में नहीं कर पाते तीसरा, हाँ चौथा नहीं, इतना तो फिर हिम्मत। चलो तीसरा भी करती बेटी। आप मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो अमीर घर के बच्चे हैं, अक्सर कहते हैं माँ बाप को तंग करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, महंगे जूते चाहिए। इन चीज़ों से पढ़ाई नहीं होती। अच्छी ऊंची कोठी के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पढ़ाई नहीं होती, ऐसी कमरों से पढ़ाई नहीं होती, ऐसी बसों से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई दिमाग से होती है। आप अपना दिमाग चलाएंगे, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर का बेटा हो, काम दिमाग से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कितनी मेहनत करनी ये बेटी आपको बता भी रही है। सेकंड अटेम्प्ट दुनिया से कट जाता बेटा। अब बाहर वालों से कितना कट गए थे, 10 घंटे पढ़ाई करना, तो जैसे रिश्तेदार यारे प्यारे माँ पापा जैसे सब सुख कर सकते। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तो फिर भी थोड़ा था कि दोस्तों से बात कर लिया थोड़ा, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में तो बिल्कुल भी मतलब पूरा कट ऑफ हो गया था कि बस अपना पढ़ो। ना सोशल मीडिया का कुछ था, ना दोस्तों से बात करी। फिर अब नीट देने के बाद में सबसे बात करी है। तो दोस्त रिश्तेदार ये वगैरह कहते लड़की घमंडी है, बात नहीं करती, आती नहीं, वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब भी उनका रिएक्शन अच्छा है। अब तो सिलेक्शन होने के बाद तो सभी साथ रहते हैं। तो पापा ने मम्मी नहीं कहते पागल मत हो जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो साथ ही थे मेरे। वो तो अच्छा बेटा कई बच्चे नहीं होते हैं, थोड़ा उल्टा सीधा सोच जाते हैं, या फिर उनका दिमाग है थोड़ा सा जैसे वो ये नौबत आ जाती है वो पागल होने की। तो इतना वर्ड लेने की क्या ज़रूरत है? अगर नहीं हुआ तो चलो कोई सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा। और भी बहुत रास्ते, अपन कुछ और चीज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना जो अपन अब कर रहे हैं वो ही उसमें ही है। तो बेटा आपके पापा से ये बोलना आप जी, बोलना तो अब घर में माहौल ऐसा ही है। सारा दिन पापा जो है ना बाहर घूमते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो वीडियोस भी सुनती रहती हैं, तो उसका थोड़ा सा असर तो आएगा बच्चों के ऊपर। तो बेटी गांव से निकली हैं, आपके पिता माता सारा गांव खुश है आपका, रामपुरा हुडीना। तो कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था बेटी इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मतलब मुकाम हासिल कर? ऐसा है जी कि मेरे गांव की मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बेटी है जिसने MBBS में एडमिशन लेने की और अग्रसर हुई है। इससे पहले मेरे गांव में 2 लड़के हैं, वो फ़िलहाल MBBS कर ही रहे हैं, लेकिन बिटिया पहली है। तो एक तो गौरवान्वित वैसे ही कर दिया कि पूरे गांव का एक इतिहास में नाम लिखा गया कि फलानी बेटी ने पहली बार MBBS गांव में किया है। और परिवार मेरा काफ़ी बड़ा है। अभी मैं यहाँ तो किराए के मकान पर हूँ, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। 60-60 लोगों का खाना 2003-4 तक एक ही चूल्हे पर बनता था। पूरे इलाके में मेरे परिवार का एक
नाम है बोलाराम सरपंच के नाम से लोग जानते हैं उस परिवार को। और लगभग सारा परिवार पढ़ा लिखा है, काफ़ी जॉब्स में भी हैं, लेकिन डॉक्टर की कमी थी कहीं ना कहीं परिवार में, और वो नैन्सी ने पूरी कर दी। ये लगो भाई 60 लोगों की तो निकल पड़ी, 60 70 80 लोगों का परिवार था, रोज डॉक्टरों के पास जाते थे, नाप शनाप पैसे लूट लेते थे। अब नैन्सी के सर बर्डन हो गई, पैर में दर्द होगा तो नैन्सी बेटा घुटने में दर्द है, नाखून टूट गया, कान में दर्द होगा, सर है, आज जुकाम हो गया, नाक बहरी है, उल्टी सीधे दवाई सुए नैन्सी तुम्हारी लगाती रहेगी बेटा। 80 90 एक परिवार के डॉक्टर हो गए। हाँ ये तो है, मतलब अभी सारा परिवार खुश है? हाँ वो बहुत खुश है, मतलब बहुत अपन सम्मान वो कर रहे हैं कि हमारी बेटी ये कर रही है ऐसे। हुडीना रामपुरा की सबसे पहली बेटी, ये भी इनके नाम यानी कि रामपुरा, और ये रामपुरा गांव से आती हैं और सबसे पहली बेटी बन चुकी हैं। ये नारनौल विधानसभा क्षेत्र में आता है ये गांव। पहली डॉक्टर MBBS ये बेटी के नाम लिख दिया गया है सुनहरे अक्षरों में। और मेरे साथ इनके मम्मी पापा बैठे हुए हैं। पहली बेटी से जानेंगे, बेटा पापा से बाद में बातचीत करूँगा, पहले मुझे ये बताइए, आप इतने बड़े कोई इंजीनियर डॉक्टर या कोई बड़े घर से नहीं हैं, आपको सब आपने सब देखा है, उतार चढ़ाव, गरीबी अमीरी, आपको सब पता है। हाँ ऐसे नहीं ऐसी कमरे वहाँ के ऐसी में सीधे चले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बनी। तो कभी सोचा है जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, आज भी तड़प तड़प के मर रहे हैं हमारे देश में, उनके लिए दवाइयाँ तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो ये जो डॉक्टर का पेशा होता है भगवान का दूसरा रूप, लेकिन आजकल दूसरा नज़रिया देखने को मिल रहा है। बॉडी को कैद कर लेते हैं, जब तक पैसा नहीं आता बॉडी तक नहीं देते जलाने के लिए लोगों को। बाहर लोग खड़े खड़े रोते रहते हैं, पैसा जमा करो ये फिर बॉडी को लेके जाइए। बाहर लोग मर जाते हैं बड़े बड़े, आपके पास जेब में पैसे हैं तो अंदर कीजिए, आपका इलाज करेंगे, नहीं तो मर रहे हो तो मरने दो। और बहुत लोग मर जाते हैं। ये क्या रवैया बना दिया डॉक्टर का? आपका क्या रिएक्शन है? कल आप डॉक्टर बन के निकलेंगी तो राम राम जपना, पराया माल अपना, वो तो नहीं रहेगा। नहीं, मैं मतलब वैसा नहीं करना चाहती कि जैसे और लोग करते हैं, करप्शन वगैरह लेना ये सब। बस ये है कि जो सेवा करनी है बस लोगों की, जो गरीब हैं उनको उनके अकॉर्डिंग जितना वो कर सकते हैं उसी में उनका इलाज करना, अच्छे से उनको फैसिलिटीज़ देना, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो मिलनी चाहिए। पैसे जब आने लगते हैं ना तो ये अच्छी अच्छी बातें सारे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब नैन से मेरे साथ बातचीत कर रही है, देख लेना ये 2-4 साल बाद डॉक्टर बन के निकलेगी और कि बड़े प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर बनेगी। वैसे तो डॉक्टर रहते नहीं है हरियाणा में, तो खैर बाउंडेशन है, 7 साल आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, डॉक्टरों को सरकार की सुविधा देनी पड़ेगी। अगर आप जाना चाहते हैं डिग्री लेके तो 40-20 लाख रुपए, पता नहीं कितना, 40 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो शायद नैन्सी का तो क्या पता 7 साल दे या ना दे, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट क्षेत्र में चले जाते हैं, अपना खुद का क्लिनिक कर लेते हैं। और वो उनका देखा जा रहा है आजकल किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। अगर एक डॉक्टर पूरे इंडिया में रोज़ 5 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करे तो मेरे देश में, भारत देश में कोई बिगर दवाई के, बिगर इंजेक्शन के, बिगर डॉक्टर के अपना दम नहीं तोड़ेगा। लेकिन आज इंडिया की बस से बदतर हालत सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। अब मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, नीट परीक्षा में जितनी बेटियां आई हैं, सब ने सिर्फ एक ही बात बोली है, हम सेवा करेंगे, हमारा उद्देश्य मात्र सेवा है। कईयों ने कहा कि हम NGO भी चलाएंगे। तो देखते हैं ये बेटियां कितना कर पाती हैं। तो बेटा किस तरीके से, क्या जैसे डॉक्टर बनने के बाद क्या आगे की क्या सोच रहा है? अभी तो मतलब यही है कि जब डॉक्टर बन जाएंगे तो उसके बाद में जिस भी फील्ड में जाना है उसमें मतलब गवर्नमेंट जॉब करो, लोगों की हेल्थ सेवा करनी है मेनली। ये प्राइवेट वगैरह तो बाद की वो है जब, और लेकिन पहले यही है कि लोगों की सेवा करनी है, गवर्नमेंट जॉब। तो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, बच्चियां देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, कुछ कहना चाहिए उनको? यही है कि जो अभी इस बार इनका नहीं हुआ जिनका, वो बस डीमोटिवेट मत हो। अब थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उस चीज़ में बिजी हो जाओगे अपनी तैयारी करने में, तो फिर आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये कर सकते हैं। जी कुछ कहना चाहिए? मैं लामा साहब एक ही बात कहना चाहूँगा, एक संदेश है मेरा लोगों के लिए। अक्सर कहता हूँ मैं कि हो सकता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर या कोई बहुत बड़े पद पर नहीं जाएं, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज़ सिखाने की कोशिश की है। और अब भी इनसे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, जीवन तो अभी इनको आगे जीना है, सीखना है। तो मेरा यही कहना है कि बेटा
डॉक्टर और इंजीनियर कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना और दूसरे लोगों की सहायता करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं यही कहूँगा कि भविष्य में आप अपने जीवन यापन के जो चीज़ें हैं वो तो आप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी कुछ समाज को दे करके जाएं कि लोग आपको याद रखें कि उसने समाज को कुछ दिया है। जी। तो बेटा क्या नाम है आपका? देवर्त। देवव्रत। तो बेटा क्या बनना था? IAS। अभी तैयारी से? हाँ अच्छी पढ़ाई से हाँ को टक्कर देंगे? हाँ पूरी देंगे। डॉक्टर, एक IAS, हाँ तो पूरा परिवार अपना डॉक्टर, सब कानून वानून सब आते। चलो, तो मम्मी अच्छी है पापा? दोनों अच्छे हैं। अच्छा बेटा, आपके लिए मम्मी दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। जैसे मम्मी जो है वो पूरा केयर करती है, ध्यान रखती है, और पापा जो है वो मोटिवेट करते हैं, तो दोनों की अच्छी बातें हैं। बहुत समझदार है। ये बातें मम्मी ने पापा ने कहाँ से, दादा ने? कुछ भी नहीं सिखाया, मैं तो खुद ही अच्छे बोलती हूँ। सारी दादी माँ बन गई है, ये प्रवचन बहुत देती है लड़कियाँ। कुछ कहना चाहेंगी? बस जी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बेटियां हैं उनको कम ना समझें, उनको मौका दें, वो बेटों से कम नहीं है उनकी। एक बात बोलूँगा, एक ये बोल के दिखा दीजिए, हमारी छोरी छोरा तक कम को नहीं। हाँ, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। क्या बात है जी, भाई जी आप भी बोलिए। जी ये बात बिल्कुल सच्चाई है और साबित भी किया है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कहीं कम नहीं है। क्या बात है जी। तो छोटा सा प्यारा सा परिवार हुआ था। नैन्सी मेरे साथ बातचीत में थी, रामपुरा बिल्कुल नानौर का नज़दीक गाँव है। दूसरा अटेम्प्ट किया है बेटी ने, अच्छे अंक प्राप्त किया, झंडा गाड़ दिया है पूरे भारत में। 18 लाख एग्जाम देने वाले और थोड़े से बच्चे, यानी कि थोड़े से 1% मुश्किल से, और उनमें कहीं ना कहीं इनका अच्छा रैंक है, तो शायद ही इनको दिल्ली के कॉलेज वगैरह मिलेगा। अब यहाँ पे रहना खाना पीना, डॉक्टर बहुत जल्दी बन के निकलेंगी। सभी ने यही कहा कि हम सेवा में ज़्यादा ध्यान देंगे। मम्मी पापा के विचार बहुत अच्छे हैं, यादव फैमिली है, इनको सलूट करता हूँ मैं भी को अपने चैनल की तरफ से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।